न्यूजीलैंड के साथ घर पे व्हाइट वॉश, उसके बाद 10 साल बाद बीजीटी हारे और अब इंग्लैंड के अगेंस्ट पहले टेस्ट में 371 रन्स डिफेंड नहीं कर पाए। वेलकम टू जीजी एरा गाइस। लिटरली जीती हुई पोजीशन से मैच हम हारे। भाई किसकी गलती थी? जायसवाल की ड्रॉप कैचेस की गलती थी, गौतम गंभीर की कोचिंग की गलती थी, शुभमन गिल की कैप्टनसी खराब थी, अब बॉलिंग ही इनइफेक्टिव थी। मैं बताता हूँ भाई किसकी गलती थी। मेरी गलती थी, जो मैंने उम्मीद लगा ली इस टीम से कि ये टीम मैच जीत जाएगी अच्छा खेल के। क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ के आ जाते हैं भाई हम। एक तो हर मैच के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन 148 years इंडिया बिकम्स द फर्स्ट टीम इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री जिसकी टीम में 5 प्लेयर्स ने सेंचुरी लगाई फिर भी मैच हार गए। एंड मैं बता रहा हूं, एक हद तक ही तुम बॉलिंग को ब्लेम कर सकते हो, बैटिंग को ब्लेम कर सकते हो, कैप्टनसी को ब्लेम कर सकते हो। अब सवाल उठना चाहिए कोचिंग पे। जब से जीजी एरा स्टार्ट हुआ है पिछले 9 मैचेस में एक टेस्ट मैच जीते हैं, एक ड्रॉ हुआ है और 7 मैच हारे हम लोग। ये अनएक्सेप्टेबल है भाई। इट इज अनरियल जो डाउनफॉल आया इंडियन टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर के आने के बाद से। 2 लोग थे जो 3 दिन में हार के फैंस के 2 दिन बचा लेते थे। ज्यादा सीजन आ रही क्योंकि ये थोड़ा रियल हो गया। बट मिस यू रोको यार। ठीक है, एटलीस्ट उम्मीद तो नहीं मिलती थी ना हमें इतनी। डे 5 तक तो नहीं जाता था मैच। अब किस पर मैं कहूंगा देखो, कोहली रोहित ये सब तो चले गए, केएल राहुल ने सेंचुरी मार दी, तो वो रायन टेंडुलकर ने मतलब वो फिट नहीं आ रहा वो कोचिंग सेटअप में ना। मॉर्ने मॉर्कल भी मुझे लगता है बॉलिंग कोच चेंज होना चाहिए। तो या तब नहीं गौती भाई, अब नहीं हो सकता क्योंकि पहले तो ब्लेम आ जाता था। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों टीम में थे, वो लोग ब्लेम ले लेते थे कि भाई बैटिंग खराब है, कैप्टनसी खराब है, इसीलिए टीम कोलैप्स कर रही है, टीम हार रही है। लेकिन अब तो भाई किस पे ब्लेम डालोगे? अब तो कोच की ही गलती दिख रही है सीधा सीधा। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया एज एन इंडियन फैन की एक तो अब तुम विराट कोहली रोहित शर्मा के बिना मैचेस देख रहे हो, ऊपर से उसमें टीम अच्छा परफॉर्म कर जाती है, फिर भी तुम उम्मीद नहीं लगा सकते कि भाई ये लोग जीत जाएंगे। डे 1 पे क्या कह रहे थे, यंगस्टर संभाल लेंगे। आज हम पूछते हैं क्या संभाल लेंगे भाई? क्या कर लिया तुम्हारे यंगस्टर्स ने? ये यंग टीम है। जिन प्लेयर्स को टीम से हटाना था उनको रिटायर करवा दिया, जिन नए प्लेयर्स को लेके आना था अपने हिसाब से उनको लेके आए, जो बॉलर चाहिए थे वो रख लिए। उसके बावजूद भी भाई ऐसी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है कि हम लोग 350 के ऊपर का टोटल डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। ब्रो इज प्रोबेबली प्लॉटिंग नेक्स्ट फोर्स रिटायरमेंट इन आईसीटी ओनली टू सेव हिज कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट इन टेस्ट। भाई ट्रू भाई। और मेरे को भाई अब भाई बुमराह की फील्डिंग सेट कर देंगे गौती भाई, मेरे को लग रहा है। 2 मैच और दे दो, अगर विकेटलेस चला गया भाई बुमराह कोई टेस्ट से भाई बाहर करो भाई कि इंजरी ना हो जाए, बचाओ भाई ओडीआईस के लिए, टी20s के लिए। बता रहा हूं भाई, गौती भाई का कंपटीशन खुद से रहते हैं। अभी कंपटीशन ये चल रहा है कि उनकी बैटिंग इंग्लैंड में ज्यादा खराब थी या फिर उनकी कोचिंग ज्यादा खराब है। और एक तो भाई ये मैच खत्म होने के बाद इतना पीटीएसडी ट्रिगर होता है क्योंकि बीजीटी के बाद याद है हर मैच के बाद एक वो लिस्ट आ जाती थी कि गौतम गंभीर एज अ कोच हैज लॉस्ट द श्रीलंका सीरीज, व्हाइट वॉश्ड बाय न्यूजीलैंड, हैज लॉस्ट द बीजीटी। अब उसमें तुम इंग्लैंड भी जोड़ने लग जाओ। हर एक टेस्ट मैच के बाद एक और टट्टी रिकॉर्ड ऐड होता रहता है। भाई आई एम कन्विंस्ड गौतम गंभीर इज नॉट अ गुड रेड बॉल कोच। इतने चांसेस तो किसी को भी नहीं मिलते भाई। 10 on 10 x क्यों ना हो, तब भी तुम ना दो इतने चांसेस। भाई कैसे मिल रहे गौतम गंभीर को? भाई 9 मैचेस में से 7 हार चुके हम। इन पूरे 9 मैचेस में 3 कैप्टन देखे हमने, जिसमें सिर्फ एक कैप्टन था बुमराह जिसने मैच जितवाया, बाकी कोई कुछ नहीं कर पाया। सोचो यही गौतम गंभीर के वही इंटरव्यू फेमस हो रहे हैं जब रवि शास्त्री के बारे में बोल रहे थे कि भाई ये क्या किया, रवि शास्त्री ने कुछ अचीव नहीं किया है। आपने तो सारे रिकॉर्ड तोड़वा दिए गौती भाई हमारी टीम के लिए। हंसी से ज्यादा कुछ भी नहीं आता, बिकॉज आई एम श्योर कि रवि शास्त्री को या तो रिकॉर्ड्स नहीं पता। कई बार ऐसा लगता है क्योंकि आप जब खुद कुछ नहीं जीते होते तो आपको ये लगता है कि जिस टीम के आप कोच बने वही सबसे अच्छी टीम है, बिकॉज आप खुद तो कुछ किया। एक मुझे नहीं याद कि रवि शास्त्री इंडिया से बाहर कुछ भी जीते। एक था जो 2 पैग लगा के टेस्ट मैच सीरीज जितवा देता भाई, यहाँ तो 2 रिटायरमेंट करवा के भी एक मैच नहीं जीत पा रहे हम लोग। ये कोचिंग की एमकेसी भाई, कमेंट्री बॉक्स में घुस के ज्ञान खोदना है तो बताओ प्लीज, आप वही कीजिए प्लीज। फील्डिंग को ज्यादा ब्लेम करने वाले हैं, लेकिन गौती भाई ने टीम सिलेक्शन जैसी करी है ना उससे अपनी फील्डिंग पहले ही सेट हो चुकी थी। बट स्टिल 9 कैचेस ड्रॉप्ड भाई, मतलब क्या पाकिस्तान से इंस्पिरेशन ले रहे हैं हम लोग। ऊपर से हमारी दोनों इनिंग्स में कोलैप्स। पहली इनिंग में 600 बना सकते थे, नहीं बना पाए। दूसरी इनिंग में 400 पहुंच सकते थे, नहीं पहुंचा पाए। 7 विकेट्स फॉर 41 रन पहली इनिंग का कोलैप्स। इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता था? सेकंड इनिंग्स देखो ना, 6 विकेट्स 31 रन। एंड टू ऐड टू दिस जो खराब फील्डिंग हमने करी, जो कैचेस हमने ड्रॉप करे, उसके बाद तो भाई मैच निकल ही गया।
गया हाथ से। इस बार तो भाई टीम में फुल्ली फिट बुमराह भी था, एक तरफ मोहम्मद था, एक तरफ कृष्णा था, उसके बाद भी सामने जीसस के बंदों ने पेल दिया। बेन डकेट फिर वही एक लेफ्ट आर्म ओपनर जो हमारी फील्डिंग सेट कर जाता है। जब लास्ट ईयर इंग्लैंड हमारे यहाँ खेलने आई थी तो बेसबॉल का बहुत मजाक बनाया था। इस मैच में देख लिया भाई, बेसबॉल बहुत डरावना है भाई। 180 रन बना दिए थे उन्होंने, एक विकेट नहीं खोई थी सेकंड इनिंग्स में। भाई कैसे कैसे इनको निपटाएंगे हम, आगे 4 मैचेस बचे हैं। तुम्हें स्टैट देखो भाई, जायसवाल ने जो कैच ड्रॉप करी थी, बेन डकेट 11 पे ड्रॉप 62 बना के गया फर्स्ट इनिंग में। पोप ने अपने 60 रन को 106 कर दिया था। हैरी ब्रोक 83 का 99 बना गया था और बेन डकेट सेकंड इनिंग्स में 97 से 149 करके गया है। हु सेड इंपैक्ट प्लेयर सिर्फ आईपीएल तक ही सीमित था भाई, जायसवाल खेल के गया ना इंग्लैंड के लिए। बेन डकेट के साथ प्लेयर ऑफ द मैच शेयर करवाओ। वो तो भाई 23 साल का है, अभी सेंचुरी लगा रखी, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन इतने तो बच्चे भाई नीट में ड्रॉप नहीं लेते जितने जायसवाल ने कैचेस ड्रॉप कर दिए। बंदे ने फर्स्ट इनिंग में 100 रन खुद बनाए, लेकिन 5 कैचेस ड्रॉप करके भाई 180 रन पड़वा दिए सामने से। चल के क्यों जा रहा है, कहीं ड्रॉप कर दूं? कर दिया भाई तुमने, हमारी उम्मीदों को भी ड्रॉप कर दिया। सजेस्ट बेस्ट ऑप्शंस टू टी दिलीप सर। बेल्ट, कोड़े, चप्पल, झाड़ू, रेजिस्टेंस बैंड। अरे नहीं यार, ठीक है, मतलब बच्चा ही है यार, अभी 23 साल का है यार, यंगस्टर है, ऐसा नहीं है। मतलब मैं बोलूंगा कि ये सब छोड़ो, हॉकी स्टिक हो चुका। जायसवाल ड्रॉप सर्विस, कहीं भी ड्रॉप करने के लिए संपर्क करें। फिलहाल तो जायसवाल भाई आपको ड्रॉप कर देना चाहिए अगले मैच से, बट नहीं, फिर रन कौन बनाएगा यार। बट सबसे अजीब चीज ये है कि बंदा ड्रॉप कर रहा है कैच, उसके बाद भाई नाच रहा है भाई इंग्लैंड के क्राउड के सामने। यार क्या चल रहा है? विराट कोहली, रोहित शर्मा के बिना ये टीम बिल्कुल सीरियस नहीं है भाई। रोहित भाई होते ना भाई, 4 गाली दे के भाई सीधा कर देते सबको। ये जायसवाल की ऐसे ऐसे करने की हिम्मत नहीं होती भाई रोहित शर्मा के होते हुए टीम में। वो गार्डन में घूमने वाली लाइन निकल के आती फिर से, द ओनली वे फॉर जायसवाल टू कैच एवरी बॉल। गोलगप्पा लगाती। जड्डू भाई ने अश्विन के साथ एक पॉडकास्ट में बोला था कि टेस्ट कैप्टेंसी से फर्क नहीं पड़ता भाई, 2-3 फील्डर्स इधर उधर कर दिए बस सॉर्टेड है, इतनी कोई दिक्कत है ही नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं है। दिख गया जड्डू भाई कैप्टेंसी से कितना फर्क पड़ता है भाई। मतलब परफेक्ट कंडीशंस में हम इतना अच्छा टोटल डिफेंड नहीं कर पाए, बताओ। इमेजिन एंडिंग अप ऑन द लूजिंग साइड आफ्टर दीज परफॉर्मेंसेस। भाई फॉर रियल इतना बढ़िया खेल रहे थे, इतनी अच्छी सेंचुरीज लगी है, बॉलिंग भी अच्छी हुई, फर्स्ट इनिंग में सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट सेकंड इनिंग्स में भी हम लोग शुरू में सही थे यार, एक बार वो दूसरा कोलैप्स हुआ, उसके बाद पता नहीं कहां गया मैच। देखो आई वुड से गिल एज अ बैट्समैन वाज अमेजिंग इन दिस मैच। मतलब उसने अपना पूरा काम किया, फर्स्ट इनिंग्स में अच्छा टोटल सेट करने में हेल्प करी है और फ्रंट से लीड करके गया। लेकिन कैप्टेंसी में दोनों इनिंग्स में आई वुड से फ्लूलेस कैप्टेंसी थी, अप टू द मार्क नहीं थी। पहली इनिंग में भी इंग्लैंड ने 465 रन बना दिए और सेकंड में तो भाई हमारा काम ही तमाम कर दिया 370 चेज करके। दिस इज आफ्टर वी हैव जसप्रीत बुमराह एंड सिराज, 2 ऑफ आवर बेस्ट बॉलर्स इन द टीम। और उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा भी लेके आए थे हम लोग, जो हमने सोचा था भाई बहुत कुछ क्रेजी कर देने वाला है। नॉट क्वेश्चनिंग गिल एज अ बैट्समैन एट ऑल, और कैप्टेंसी को भी अभी उतना क्रिटिसाइज नहीं कर सकते बिकॉज पहला ही मैच था। लेकिन इतना तो है कि वो अप टू द मार्क नहीं थी, उतनी इंप्रेसिव कैप्टेंसी नहीं लगी। मतलब वो 60 ओवर्स दे शुड फील हेल आउट देयर वाली बात नहीं थी भाई। 180 ओवर्स उनको हेवन ही देखने को मिला, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी है, उनके रिकॉर्ड्स बन के गए हैं यहां से। और गिल भाई ने इस चक्कर में मीम और बनवा ली है अपने, एक तो प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज वाला। भाई एक तरफ से मोहम्मद है, एक तरफ से ऊपर से फिर वो ऐसे गुरु वाले सारे मीम बने पड़े। ठीक है, लेकिन पहला मैच था, ओवरसीज कंडीशंस है, शुभमन गिल को तब ब्लेम नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग गौतम गंभीर नीड्स टू बी ब्लेम्ड। मेरे हिसाब से तो भाई टीम सिलेक्शन वाज द मेन प्रॉब्लम। आई थिंक तुम लोग भी अग्री करोगे कि अर्शदीप सिंह को खेलना चाहिए था इस मैच में। एंड वी हैव सीन गौतम गंभीर ने पहले भी प्लेयर्स को मिस प्रोफाइल किया है, गलत मैचेस में खिलाया गया है। बीजीटी वाले टूर में फर्स्ट टेस्ट में आकाशदीप को खेलना चाहिए था, हर्षित राणा वहां खेला और वो मैच हमारे हाथ से निकल रहा था। यहाँ पे भी सेम ही चीज हुई, शार्दुल या प्रसिद्ध कृष्णा, दोनों में से किसी एक को तो हटा ही सकते थे ये लोग एटलीस्ट। इनफैक्ट दोनों को हटा के अर्शदीप और नितिश रेड्डी खेलते तो बहुत बेटर हो जाता। इनफैक्ट साई सुदर्शन और करुण नायर की जगह भी अगर ध्रुव जुरैल को खिलाया जाता तो बेटर होता। एंड ठीक है, पीपल विल आर्ग्यू कि भाई कि प्रसिद्ध कृष्णा ने तो 5 विकेट्स लिए इस मैच में, लेकिन भाई 6 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी है उसने। अभी आईपीएल में वो टी20s में भाई टेस्ट वाली इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहा था और अब टेस्ट में आके ओडीआई वाली इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहा है। नेहरा साहब पिच पे ना हो तो बंदे की इफेक्टिवनेस सिराज से भी ज्यादा गिर जाती है। शेम वाज इन्वेंटेड इन 1150 पीपल बिफोर दैट। ये मैंने अपने इंस्टाग्राम में भी डाला था। अनरियल। और लॉर्ड शार्दुल भाई हाथ जुड़वा लो भाई, मतलब बंदा भाई
क्या क्या किस्मत है भाई, क्या किस्मत है। पहली इनिंग में ओवर नहीं दिए गए और सेकंड इनिंग में पता नहीं कहां से भाई 2 बॉल में 2 विकेट। भाई ब्रो बोल्ड द शिटिएस्ट बॉल्स एवर बोल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। भाई कुछ नहीं था उन बॉल्स में, फिर भी विकेट मिल गई। हम क्या इंग्लैंड के विराट कोहली का घर विजिट करने आए हैं? गिल भाई हमको भी बॉलिंग दे दो। दे दी थी आपको यार, ठीक है 2 विकेट निकाल ली, लेकिन मजा नहीं आया। WW3 रिमेंबर द नेम लॉर्ड शार्दुल। लॉर्ड शार्दुल प्रेडिक्टेड इट फर्स्ट। भाई वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है भाई। अगर कोई रोक सकता है तो इट्स। तो जो इस पिच पे शोएब बशीर ने 3 विकेट्स ले ली भाई, जो मुझे इतना अनसीरियस सा अनलीथल सा बॉलर लगता है। ऋषभ पंत तो बॉलर कंसीडर भी नहीं करता उसको, और जड्डू भाई ने 1 विकेट निकाली है सिर्फ, और 5वां दिन था, जड्डू भाई की सबसे ज्यादा जरूरत थी भाई। इस दिन पे तो जडेजा की इफेक्टिवनेस निकलनी थी। पूरे 5 दिन में द ओनली टाइम जड्डू भाई सेलिब्रेटेड वाज जब वो बॉल चेंज हुई है हमारी। वो तो मैसेज सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे हमने मैच वहीं जीत लिया हो। बट ये डे 5 की बॉलिंग देख के इतना प्रूव हो गया कि जिस दिन बुमराह का बम्बू नहीं चलता है, हमारा तंबू गिर जाता है। अरे कुछ नामुमकिन नहीं होता है जीवन में, अब कोशिश तो करो। इमेजिन भाई व्हेन वाज द लास्ट टाइम बुमराह ने 19 ओवर्स डाले और 1 भी विकेट नहीं ली। ये बोल के अनरियल सा लगता है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। और इसका मतलब यही है, बैड डे फॉर बुमराह इज इक्वल टू अ बैड डे फॉर इंडियन क्रिकेट। और भाई मैच हार गए, रिजल्ट तुम्हारे सामने है। मुझे तो इस बात की टेंशन सताई जा रही है कि कौन से 2 मैचेस बुमराह नहीं खेलेगा और उसमें हमारा क्या हाल होने वाला है। सिराज आई वुड से सेकंड इनिंग में फिर भी ठीक था, चांसेस बनाए, लेकिन वो चांसेस नहीं लिए गए। किस्मत नहीं साथ देती है सिराज की। अच्छा तो विराट भैया रिटायर हो गए इसलिए आपसे विकेट नहीं लिया जा रहा। विराट भैया होते तो अच्छा। तो मेरे वक्त क्लूलेस कैप्टनसी थी, लेकिन अभी बॉलर्स की गलती थी। लेकिन द ट्रूथ इज भाई, इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक खराब था हमें लग रहा था, लेकिन हमारा उससे भी ज्यादा खराब है। पूरे मैच में हमारी यही कहानी रही है भाई। अच्छी स्टार्ट मिली है बैटिंग में, चलो कोलैप्स कर देते हैं। रिव्यूज पड़े हमारे पास, चलो वेस्ट कर देते हैं। बॉलिंग अच्छी हो रही है, चलो कैच ड्रॉप कर देते हैं। पहला मैच जीत के फैंस को खुश कर सकते थे, चलो हार के ट्रॉमा दे देते हैं। ऑनेस्टली बहुत टाइम बाद एक टेस्ट मैच हारे, और बुमराह के लिए उतना बुरा नहीं लग रहा है। बुरा लग रहा है केएल राहुल और ऋषभ पंत के लिए। कुछ लोग तो अभी भी केएल राहुल पे ब्लेम ढूंढ के निकाल रहे हैं भाई, क्योंकि जो सेकंड इनिंग में सेंचुरी लगाई है वो बहुत स्लो थी। भाई प्लीज भगवान से डरो भाई, बंदा इतने बढ़िया रन बना के गया, वो ना होते ना तो ये तो 370 भी नहीं बनना था, एक दिन पहले मैच खत्म हो जाता। इतना बंदा मिस्टर वर्सेटाइल बना हुआ है भाई। पहली इनिंग में इतनी अच्छी नॉक खेली थी, सेकंड इनिंग में और बेटर करके गया। 92% कंट्रोल के साथ खेला है। ऋषभ पंत इन व्हाइट बॉल, ऋषभ पंत इन रेड बॉल। पर हाँ, ऋषभ पंत वाज द बिगेस्ट पॉजिटिव भाई इस मैच से। एलएसजी के बाद से इस मैच में बंदे ने 2 इनिंग में उतने रन बना दिए जितने संजीव गोयनका के लिए 2 सीजन में भी ना बनाए। सुनील गावस्कर टू ऋषभ पंत, मैं तो तुझे स्टूपिड समझता था, तू तो सेंसिबल निकला रे। सुनील गावस्कर वहां लगे हुए भाई, ऋषभ पंत सेलिब्रेशन करते। ऋषभ भाई ने नहीं करी भाई। ये भी है कि हम फैन से ज्यादा ट्रॉमा तो संजीव गोयनका को मिला है इस टेस्ट मैच के बाद, क्योंकि केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों पार्टनरशिप बना के सेंचुरियां पेल रहे हैं, रन मार रहे हैं। उसके लिए आज तक किसी ने इन दोनों में से ढंग से परफॉर्म नहीं करा इतना पैसा ले लेके। ओनली विकेट कीपर इन द हिस्ट्री टू हिट 2 सेंचुरीज इन 2 इनिंग्स, 44 टेस्ट, 3200 रन्स, 44 की एवरेज, 74 का स्ट्राइक रेट, 8 हंड्रेड्स और 15 50s। रिडिकुलस नंबर्स इन टेस्ट फॉर ऋषभ पंत। जिस पोजीशन पे वो बैट करने आता है, जितनी देर वो पिच पे खड़ा रहता है भाई, क्रेजी। वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन फॉर इंडिया एंड इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट अभी तक। यानी तुम्हें उतना बड़ा नहीं लग रहा होगा, बट इट्स एक्चुअली वेरी क्रेजी, क्योंकि ऋषभ पंत वाज ऑन द पिच फॉर ऑलमोस्ट 300 प्लस ओवर्स। वो कीपिंग भी करता है भाई, वो हिल नहीं सकता, वो रेस्ट नहीं ले सकता बैठ के, उसको खड़े रहना है वहीं पे, हर ओवर चेंज करना है उसको, और साथ में फिर वो बैटिंग भी इतनी लंबी कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ बुमराह के साथ साथ ऋषभ पंत को भी प्रिजर्व करना शुरू करो, उसको भी रेस्ट देना शुरू कर दो। बट प्रॉब्लम हमारी ये है कि अगर इनको ही रेस्ट देने लग गए तो भाई खेलेगा कौन? अभी तो इनके अच्छे परफॉर्म करने के बाद भी हम हार रहे हैं, ये बैठ गए तो फिर तो। और ऋषभ भाई की किस्मत इतनी खराब है कि जितनी भी अवे टेस्ट सेंचुरीज है, एक भी मैच हम जीते नहीं है। यहाँ पूरी जिंदगी में नहीं मारी गई ओवरसीज सेंचुरी, और इसने एक मैच में हालांकि के बीच में ले आया यार। इसलिए मैं तो ऑनेस्टली बोलूंगा भाई, जितनी मेहनत ऋषभ पंत कर रहा है, ध्रुव जुरेल को भी टीम में डालो और थोड़ा टाइम उससे कीपिंग करा लिया करो। विच इज व्हाई आई थिंक अगले मैच के लिए करुण नायर को ड्रॉप कर देना चाहिए। ठीक है भाई, क्रिकेट ने इस मैच में 2 चांसेस दे दिए थे करुण नायर को और वो नहीं लिए गए अच्छे से। इवन दो आई स्टिल फील नंबर 3 वाज अ बेटर पोजीशन फॉर हिम, बट साई सुदर्शन का डेब्यू था, उसको एक और चांस तो डेफिनेटली मिलना चाहिए। तो अगर टीम में चेंजेस हो रहे हैं
तो सबसे पहले बैटिंग में आई थिंक अरुण नायर इज द ओनली पर्सन जिसको तुम ड्रॉप कर सकते हो, अनलेस जायसवाल की बेल्ट से पिटाई हो और वो अगला मैच खेल ही ना पाए। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नीतीश रेड्डी, जुरेल और अर्शदीप, इन तीनों में से 2 लोग तो अगला मैच खेले ही खेले। बट ये एडमिट करना पड़ेगा भाई कि ये टेस्ट मैच देखना मुश्किल तो था। पहला टेस्ट मैच था भाई जहां ना विराट कोहली दिख रहा था बार बार अपनी इंटेंसिटी के साथ इधर उधर उछलता कूदता हुआ, और ना रोहित शर्मा की गालियां सुनाई दे रही थी। द प्रॉब्लम्स मीडिया पोर्ट्रेड, द रियल प्रॉब्लम्स। इतना तो है कि अगर ये 2 होते तो मैच या तो 2 दिन पहले खत्म हो जाता या फिर एटलीस्ट हम लोग इनको चेस तो ना करने देते, ड्रॉ करवा देते। रोहित भाई अपनी गालियों से जायसवाल को सीधा कर देते और विराट कोहली अपनी इंटेंसिटी से सारे बॉलर्स को पंप अप करके रखता है और विकेट्स निकलती रहती टाइम टू टाइम। बहुत बोल रहे हैं, तू बुलाओ भाई विराट भैया को भाई मैं तो कह रहा हूँ बुला लो भाई, सही सीधा कर देंगे सारे फील्डर्स को विराट भैया। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मार गई क्योंकि भेंडा मूड खराब कर दिया। बट ठीक है, अब बस उम्मीद लगा सकते हैं भाई अगले मैच के लिए स्क्वाड सिलेक्शन बेटर हो और हम बेटर परफॉर्म करें, क्योंकि भाई फिर से एक और सीरीज नहीं हार सकते, बहुत बुरी बेइज्जती हो जाएगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगले मैच में भाई कुछ अच्छा हो जाएगा तो भाई जीत जाएंगे तो भाई मतलब अच्छा लगेगा दिल को। कब से टेस्ट मैच नहीं जीते हैं यार ढंग से, प्लीज थैंक यू। बाकी आई नो आज थोड़ी वीडियो डिफरेंट थी बिकॉज जेन्युइनली बुरा लगा यार ये मैच हारे तो जोक्स थोड़े इधर उधर कम होंगे, मेरे को ऐसे ही लग रहा था। बाकी तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।